अरे सुन ले, अरे सुन ले, नंद किशोर गुज्जर तू कह दे नेपाल सिंह न्यू गरज रहा है आजा। देखिए, मैं नंद किशोर को एक ही बात बोलना चाहूँगा, किसानों के खिलाफ जो बोलेगा वो कौम का गद्दार है। मैं हरियाणा के जिला यमुनानगर से आता हूँ और मैं भी जाति से गुज्जर हूँ और उसको चैलेंज करता हूँ, किसानों के खिलाफ बोलना छोड़ दिए, नहीं तो आने वाले। वह बीजेपी के विधायक हैं, 2 विधायक हैं इसी क्षेत्र के, वो उन्हें दिक्कत हो रही है और उन्हें भेजा गया शासन प्रशासन के जाकर। जनता ने तो किसानों का स्वागत किया था। 26 तारीख को मैं था, ट्रैक्टर पे था, कैसे फूल बरस रहे थे, लड्डू खवाए जा रहे थे, बहुत बढ़िया लोगों ने हमारा साथ दिया। स्थानीय लोग कौन है? यहाँ का लोकल विधायक, भाजपा का लोग जो इस आंदोलन को खत्म करने के लिए लगातार 26 जनवरी से कैंप कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने भी कल उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और अगर कोई भाजपा का झंडा लगा कर कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा तो उसे हम चाय या पानी देने का काम भी नहीं करेंगे। कल जिस तरह से जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, कई युवा भी यहाँ पर आ चुके हैं। युवाओं से हम जानेंगे कि आखिर कल ऐसा क्या उनके दिल में आया जो वो यहाँ पर आ गए। पहले ये बताइए कि आप मेरठ से आ रहे हैं, कैसे आए ये बताइए। हम मेरठ से राजब चौधरी साहब का वो भावुक भाषण देखा, उसके बाद अब एक किसान बिरादरी चाहे कोई भी, उसमें किसानों में सब आ जाते हैं, किसी से रुका नहीं गया। वो सब अपना तन मन धन समर्पण करने, इस आंदोलन में आहुति देने के लिए सब चल दिए। बात ये है, जो मेन बात आपसे मैं कहना चाहता था, इन लोगों के दिमाग में ये था कि भाई इस आंदोलन में जो 2014 से इनकी हुकूमत चल रही है देश में, लगातार कोई भी आंदोलन इनके खिलाफ इतना मजबूत खड़ा हो नहीं पा रहा था। ये पहला आंदोलन था जो 2 महीने से लगातार चला और इतने समय तक खड़ा हुआ और मोदी सरकार को कई बार इसमें पीछे हटना पड़ा। वो आप जानते, 1.5 साल के लिए उन्होंने उस कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब इन्होंने ये सोचा कि किसी तरीके से इस आंदोलन का पंचर करा जाए, तो इन लोगों ने अपने लोगों के द्वारा वो जो विभत्स घटना हुई है, जिसकी जितनी निंदा की बात कर कम है, जिसके बाद इन्होंने सोचा था कि नेताओं का साथ किसान खींच लेंगे, फिर हम इन्हें जेल में डाल देंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा और पूंजीपतियों की जय जयकार हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि कल नेताजी ने अपनी जो पराक्रम दिखाया, उसके बाद वो आंदोलन दोबारा से जीवित हुआ और उसके बाद अब जो है इस सरकार की नाक में दम करने के लिए और इस कानून को दोबारा से जो ये सरकार वापसी लेगी, उसके लिए दोबारा से किसान पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो। ये गाजीपुर में अभी यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सिंघू बॉर्डर को जो हम देखते हैं, सिंघू बॉर्डर में आज जो कुछ हुआ है, कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर में भी कल कुछ इसी तरह की स्थिति थी, उस पर आप क्या कहिए। वह बीजेपी के विधायक हैं, 2 विधायक हैं उसमें, इसी क्षेत्र के हैं, वो उन्हें दिक्कत हो रही है और उन्हें भेजा गया शासन प्रशासन के जाकर के इन किसानों को प्रशासन के साथ मिलकर इन्हें यहाँ से हटाया जाए। ये वो लोग हैं। आम जनता ने तो किसानों का स्वागत किया था। 26 तारीख को मैं था, ट्रैक्टर पे था, कैसे फूल बरस रहे थे, लड्डू खवाए जा रहे थे, बहुत बढ़िया लोगों ने हमारा साथ दिया और किसान के साथ देश खड़ा हुआ है। किसान देश में अकेला नहीं है, किसान ही खवावे देश को, तो किसान अकेला नहीं है। आप सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ये सब कुछ करवा रही है, प्री प्लान प्रायोजित था, सब प्रायोजित था। जब भी तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रायोजित था। वो फोटो से आपने देख भी लिया होगा, प्रायोजित था वो। और फिर रात ही उन्होंने फोर्स लगाने की क्या जरूरत थी? उन्हें पता था कि ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा। लेकिन फिर आपसे कह रहा हूँ, ये किसान को प्रकृति चलाती है, प्रकृति को किसान चलाता है। देखिए किस तरीके से दुगनी ताकत के साथ आज हमारे किसान भाइयों ने फिर इस आंदोलन को खड़ा कर दिया है और ये सरकार झुकेगी, ये सरकार झुकेगी। ये वे RSS वाले हैं जो अंग्रेज जब गए हैं, ये उनके पिट्ठू है, दलाल है। इन्होंने अंग्रेजों को बड़ी हिमाकत करी थी, तो जब वे 1945 में गए हैं तो उन्होंने इनकी RSS वाला की 121 आदमी की, यानी हिंदुस्तान के अंदर 121 आदमी की 64 रुपये महीने की पेंशन बांध के गए थे। आज वही RSS, आज वही जो उनके पिट्ठू है ना अंग्रेजों को, वही RSS इनके पिट्ठू है भाजपा की सरकार। तो भैया हमारी बात सुन ले, कल वे आए हैं, बड़ी घिनौनी बात है, शर्म की बात है उन लोगों के लिए। ये विधायक और भाजपा सरकार या किसी की संपत्ति नहीं है, धरोहर नहीं है, ये तो ना किसी की जागीर है, ये तो आने जाना है। आज हम इसे वोट देंगे, विधायक बन जाएगा, कल नहीं देने के तो सड़क पर फिरेगा।
ये जौन से आदमी कराए हैं, बड़ी शर्म की बात है। उन्होंने हमारे किसानों पर हाथ छोड़ने का काम किया है। मैं तो ये कहूँगा बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और उन लोगों को आज का माहौल देख कर एक चुल्लो पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, डूब कर उन लोगों को जो वे कल आए हैं। और मैं नाम नहीं ले सकता, अपने को वैसा कहते हैं हम विधायक हैं। मैं जो कहूँ अब क्या बनियो, इस क्षेत्र में आइयो। और ये हम गारंटी दे रहे हैं, पूरे क्षेत्र की नहीं, हम पूरे अपने ज़िले की बात कर रहे हैं। और की तो अगले बतावेंगे। अगर कोई भाजपा का झंडा लगा कर कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा तो उसे हम चाय या पानी देने का काम भी नहीं करेंगे। अरे सुन ले, अरे सुन ले, नंद किशोर गुज्जर सु कह दे, नेपाल सिंह न्यू गरज रहा है, आजा आजा। नंद किशोर गुज्जर तू कह दे, आजा। ये बात नहीं है। हर तरीके से तैयार है, मैदान में खड़े हैं। आइए और आओ, मैदान में रहेंगे, यंगे मैदान नहीं छोड़ देंगे। राकेश टिकैत साहब के आंख में आंसू आ गया। ऐसा है, सुनिए, कोई बात हो जाती है, कोई समय ऐसा आ जाता है, आदमी कोई पिछली बात को याद कर जाता है, भावुक हो जाता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सुनो, राकेश ने तो वो वीरता और बहादुरी का काम करा है जो ऐसा हर आदमी नहीं कर सकता। देखिए, मैं नंद किशोर को एक ही बात बोलना चाहूँगा, किसानों के खिलाफ जो बोलेगा वो कौम का गद्दार है। मैं हरियाणा के जिला यमुनानगर से आता हूँ और मैं भी जाति से गुज्जर हूँ और उसको चैलेंज करता हूँ, किसानों के खिलाफ बोलना छोड़ दिए, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको ये किसान कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। और दूसरी बात, आप भाजपा मत बोला करो, ये भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं, ये भाईचारा जलाओ, ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं। कल इन्होंने दिल जलाने का काम किया, इतने बड़े बड़े घाव हमारे किसानों के अंदर दे दिए। आप पूछ रहे राकेश टिकैत जी रोए थे, राकेश जी टिकैत जी रोए थे किसानों के लिए। राकेश टिकैत डर के मारे नहीं रोए थे, डर के मारे रोया था इनका योगी, जो पुलिस के लट के कारण रोया था, संसद में फूट फूट कर रोया था। राकेश टिकैत जी ने बोला था कि पानी पीऊंगा जिस टाइम मेरे गांव से पानी आएगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के जनता ने पानी की बजाय आज कहा था कि हम अपना खून बहा देंगे। और एक बात और पूछना चाहता हूँ, चाय पे चर्चा मोदी जी किया करते थे, लेकिन चाय की चर्चा का भी खुलासा हो चुका है। चाय पे चर्चा किसके साथ हुई? दीप सिद्धू के साथ। और ये बोलते हैं जी हमारा तो एक अमित शाह एक चाणक्य है, ये चाणक्य नहीं, आज षड्यंत्रकारी साबित हो चुका है। और देश के झंडे का, तिरंगे का अपमान करने वाले ये भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं। मेरे किसान को बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये देशभक्त नहीं है। अरे मेरे किसान का बेटे का जब लड़ाई करते हुए दुश्मन के साथ 100 तिरंगे में लिपट कर आता है, उससे बड़ा मान तिरंगे का नहीं हो सकता है जो अपने बेटे का बलि देश के सीमाओं के ऊपर चढ़ा कर लेकर आ रहा है। बेटे किसके लड़ रहे हैं? अमित शाह का बेटा लड़ रहा है, अमित शाह की कंपनी ने कई हजार गुना प्रॉफिट कमा लिया। मोदी योगी के बेटे नहीं है। किसी भाजपा के बेटे का अगर आर्मी में या सेना में हो तो मुझे बता देना, ये देशभक्त हो जाएंगे, लेकिन ये देशभक्त नहीं है, ये गद्दार है। इनकी पोल खुल चुकी है, मेरे देश के तिरंगे का अपमान इन लोगों ने किया है। इनका इतिहास उठाकर देखिए, ये आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस के लोग कौन थे? चंद्रशेखर के आजाद की मुखबरी करने वाला वीरभद्र तिवारी आरएसएस का व्यक्ति था जिसने इनाम पाया था। सत्यनारायण वर्मा कौन था? भगत सिंह को फांसी पर चढ़वाने वाले की पैरवी करने वाला व्यक्ति सत्यनारायण वर्मा था। इन्होंने तो मेरे देश के भगत सिंह को आतंकवादी घोषित करके फांसी पर भी लटका दिया था। इन्होंने वही काम आज मेरे किसान साथियों के साथ किया और इन्होंने देश को जलाने का काम किया। इनकी पोल खुल चुकी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों को जेल में डालने का काम होना चाहिए। अगर इस साजिश में अमित शाह और मोदी है, मैं उसकी भी जेल की मांग करता हूं। और इनकी चैट तो अब लीक होकर आ गई है। मेरे देश का किसान गद्दार हो गया और मेरा देश का सिख, जिसकी सिख की स्थापना हिंदू धर्म को बचाने के लिए हुई थी, वो भी गद्दार हो गया। इनकी तो चैट लीक हुई है। आपने पता चैट में क्या बात इनकी साबित आई है? चैट में अर्नब गोस्वामी, मैं तो यही बार बार बोलता हूँ, बड़ा उछल कूद करता था, बड़ा उछल कूद करता था, बड़ा देशभक्त बनता था। चैट से पता चला दलाली करता था, दलाली करता था। ऐसे स्थानीय लोग कोई नहीं है। मेरे को जब हरियाणा से वापस 26 तारीख को ट्रैक्टर गए थे, कुछ लोग छिपके स्थानीय लोग की भेष में भाजपा के गुंडे आते हैं, पत्थर मारने का काम करते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं, ये दिखाने का काम करते हैं कि स्थानीय लोगों ने आके भगाने का काम किया। इनकी गुंडागर्दी, इनके पोल खुल चुकी है, अब इनको कोई बचा नहीं सकता। इनकी गद्दारी, इनकी तिरंगे का अपमान करने की सारी पोल खुल चुकी है। अब ये वापस जाएंगे और मैं तो यही कहूँगा, राकेश टिकैत जी, आपके एक एक आंसू का हिसाब होगा। सड़कों पर जन सैलाब होगा, सड़कों पर जन सैलाब होगा। देखिए, नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है। नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से किसानों को हक और अधिकार लेने से कोई नहीं रोक सकता है। स्थानीय लोग कौन है? यहाँ का लोकल विधायक, भाजपा का लोग
जो इस आंदोलन को खत्म करने के लिए लगातार 26 जनवरी से कैंप कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने भी कल उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और यहां से भगाने का काम किए। अब बताइए, इस आंदोलन से देश की जनता किसी को परेशानी नहीं है, केवल परेशानी है तो भाजपा को है और अडानी और अंबानी को है और मोदी सरकार को है। और एक बात और कह देते हैं, हम लोग डरने वालों में से नहीं है। जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है, आंदोलन हमारा चलते रहेगा। किसी को लगता था कि 26 तारीख के बाद हम आंदोलन को भटका देंगे, हम लोग भटकने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक कहावत है कि यार का गुस्सा भतार पर निकाल रहे हैं। वही 26 जनवरी को हुआ कि भाजपा से पहले से सोची समझी एक साजिश थी कि इधर किसान शांतिपूर्वक परेड करेगा और भाजपा के कुछ चंद गुंडे इंडिया गेट पे पहुंच जाएं, लाल किला पे पहुंच जाएंगे और जाकर तिरंगे का अपमान करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, जिसने तिरंगे का अपमान किया, जो इंडिया गेट पर चढ़ गया, उस पे आप क्यों नहीं एफआईआर करके उसको जेल भेजते हैं? आप आंदोलन क्यों खत्म करना चाहते हैं? आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। सुन लो भटकाने वालों, हम जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम जाएंगे नहीं। और दूसरी बात, भाजपा वाले कह रहे थे कि तुम किसानों को मारोगे तो रोटी कहां से लाओगे मोदी जी? इंडिया को कितना भी डिजिटल बना लो, गूगल को रोटी को गूगल से नहीं डाउनलोड कर सकते हो। किसान अनाज उगाएगा तभी तुम खाओगे। कल दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस किसानों के साथ 2 दिन पहले लाइट को बंद की, उसके बाद पानी को टैंकर हटा दिया और टॉयलेट को हटा दिया और कल इस पे हमला करने वाले थे, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और जो किसानों के अपमान कर रहे हैं, अब 26 जनवरी को यह कांड कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि पूरे देश की जनता, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, छात्र हो, सभी लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, किसान आंदोलन को। लेकिन इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए 26 तारीख को भाजपा द्वारा यह रचना किया गया था। इसलिए हम लोग इस कृषि का आंदोलन को रद्द करवा कर ही जाएंगे।